चलो, तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम एक नया जो हमारा जो नेक्स्ट वन है, जो नेक्स्ट एक अध्याय है, नेक्स्ट चैप्टर, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? क्रिया। ठीक है, क्रिया और काल। तो क्रिया क्या है, कोई बोल सकते हो? क्रिया किसे कहते हैं? हाँ, यानी जिन शब्दों से कुछ करना या होना पाया जाए, यानी कुछ करना भी हो सकता है, कुछ होना भी पाया जा सकता है। मैंने होने वाला हुआ नहीं, उसको हम क्या कहेंगे? क्रिया कह सकते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, जगना, दौड़ना, ठीक है, तो लिखना, पढ़ना, तो कुछ भी जिन शब्दों से कुछ करना या होने का पता चले, उसको हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। ठीक है, और बहुत ही इजी चीज़ है, लेकिन क्रिया में एक चीज़ बोलूँगा, छोटा छोटा चीज़ है, अगर समझोगे, मैं समझता हूँ जिस तरह से मैं समझाऊंगा समझ जाओगे, और बहुत अच्छा है चीज़, और छोटा चीज़ है लेकिन डिफरेंस बहुत है। ठीक है, तो सबसे पहले आज शुरू करते हैं क्रिया। ठीक है, क्रिया। तो सबसे पहले लोगों, क्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया, तो लिखो क्रिया, क्रिया के जिस क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से उसके होने, एक सेकेंड क्रिया, एक सेकेंड क्लियर, गलत लिख दिया। क्रिया, तो क्रिया क्या होता है? जिन शब्दों से ठीक है, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का, ठीक है, होने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। उन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, सोना, जगना आदि। होने का पता चलता है। ठीक है, यानी जिन शब्दों से किसी के करने या होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, जगना, सोना, पढ़ना, लिखना, ये सारे क्या हो जाएंगे? तुम्हारे क्रिया हो जाएंगे। हो गया सबका? चलो, तो ये हो गया क्रिया। तो आया समझ में? यानी जिन शब्दों से कुछ करना, कुछ भी करना या होने का पता चले, करने के साथ साथ होने का अगर पता चले कि हाँ राम दौड़ेगा या राम दौड़ रहा है, तो क्या पता? होने का पता चल रहा है। ठीक है, माँ खाना बना रही है, तो क्या पता चल रहा है? माँ खाना बना रहा है। चाहे तुम खुद करो या कोई दूसरा कोई करे, कुछ भी करने या होने का पता चले, उसको हम क्या कहेंगे? क्रिया कह सकते हैं। ठीक है, बोलो। सोना दोन दिशा
सोना, donde सो, ठीक है, खाना सोना और जगना। यहाँ लिख देता खाना सोना और पीना, हाँ, या फिर लिख देता घूमना, और घूमना भी एक क्रिया है, ठीक है, खाओ पियो ऐश करो, ठीक है, आया समझ में। चलो अब देखो, अब नेक्स्ट है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट है देखो, क्रिया हो गया। अब क्रिया जो है अर्थ के आधार पर, एक होता है रचना के आधार पर, एक होता है क्या, अर्थ के आधार पर, ठीक है। क्रिया जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है तुम्हारा रचना नहीं कैसे, कर्म के आधार पर, लिखो कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया, ठीक है, हाँ, तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और एक होता है सकर्मक क्रिया, और दो नंबर होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, ठीक है, तो कर्म के आधार पर, ठीक है, तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है, एक होता है सकर्म, एक होता है अकर्मक, एक होता है सकर्मक, ठीक है, एक होता है सकर्मक अकर्मक और दूसरा होता है सकर्मक, ठीक है। अब देखो अकर्मक और सकर्मक, इन दो शब्द से क्या पता चल रहा है, अकर्मक, अकर्मक जिसका कोई कर्म नहीं होता है, यानी जिन क्रियाओं में क्या होता है, कर्म होता ही नहीं है, ठीक है, उसको हम कहेंगे अकर्मक। और जिन क्या होता है, जिन क्रिया में कर्म होता है उसको हम कहेंगे सकर्मक कहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो डेफिनेशन से ही तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है, इसका जो परिभाषा है इससे समझ जाओगे। अकर्मक जिसका भाई कोई काम ही नहीं है, जिसका कोई कर्म ही नहीं है, ठीक है, जिस शब्द में क्या होता है नहीं होता उसको, जैसे कि मैं अकर्मक, अकर्मक में क्या, कोई भी क्रिया जब बनाते हैं, कोई भी जब हम सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी वाक्य बनाते हैं, तो क्या क्या मेन तीन चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए बोलो तो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए, हाँ, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम अगर सब्जेक्ट को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले कर्ता, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे, कर्ता पहले लिखेंगे भाई, उसके बाद क्या लिखेंगे, कर्ता के बाद क्रिया लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, कर्म लिखेंगे, ठीक है, यही तो चाहिए, यही तो तीन चीजें चाहिए, कोई भी हम वाक्य बनाने के लिए इन तीन चीजों का चाहिए, ठीक है, कर्ता चाहिए हमें कोई काम करने वाला, उसके साथ कोई क्रिया चाहिए, और उसके साथ क्या चाहिए, कर्म, वो क्या कर रहा है, ये तीनों चीजें चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, जो है अब इसमें भी हम अगर लिखे तो ये होता है कर्ता, ठीक है, और ये होता है क्रिया, हाँ, और ये होता है कर्म, ठीक है। तो ये होता है क्या, एक क्रिया, एक सेंटेंस बनाने के लिए। परंतु देखो इसमें समझने वाली चीज है, छोटा सा चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या चीज है, तो अकर्मक में क्या होता है, अकर्मक, जहां पे क्या होता है, कर्म नहीं होता है, जहां क्या होता है, ये कर्म जो है ये नहीं होता है, सिर्फ कर्ता और क्रिया होता है। यानी जो वाक्य, यानी जो शब्द, जो वाक्य में कर्ता और क्रिया होगा उसको हम क्या कहेंगे, अकर्मक, और जिसमें कर्ता क्रिया कर्म होगा उसको सकर्मक। ये आया समझ में, हाँ। अब इसमें भी और एक छोटा सा एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है कि अकर्मक में क्या होता है, जब क्रिया का इफेक्ट, जब कर्ता कोई काम कर रहा है तो काम करने का जब इफेक्ट, इफेक्ट मतलब प्रभाव, प्रभाव, तो प्रभाव क्या होगा, इसका जब क्रिया का प्रभाव, सॉरी, इस क्रिया का प्रभाव जब कर्ता पे पड़ेगा तो उसको हम कहेंगे अकर्मक, और जब इस क्रिया का प्रभाव, इस क्रिया का प्रभाव जब कर्म पर पड़ेगा तब हम कहेंगे उसको सकर्मक क्रिया,
ठीक है। तो इसको डिफाइन मतलब इसको पहचानने का दो तरीका होता है अकर्मक सकर्मक में। कैसे पहचानेंगे इनको? पहचानने का दो पद्धति है। एक पद्धति क्या कहता है कि जिसमें कर्म नहीं होता है, जिस वाक्य में क्या होता है कर्ता और क्रिया होता है, कर्म नहीं होता है, ये एक हो गया पहचानने का तरीका। और एक तरीका क्या होता है, और सकर्मक में कर्ता क्रिया कर्म तीनों ही होता है, ठीक है, ये हो गया पहला। और दूसरा क्या होता है तरीका उसको पहचानने का कि जब क्रिया का प्रभाव जब कर्ता पे पड़ता है तो उसको भी हम अकर्मक कहते हैं, और जब क्रिया का प्रभाव जब कर्म पर पड़ेगा उसको हम कहेंगे सकर्मक कहेंगे। आया समझ में? ठीक है। अभी मैं थोड़ा एग्जाम्पल से समझा देता हूं, क्लियर हो जाएगा चीजें। ओके, इतना तो समझ में आएगा बेसिक दो चीजें कैसे डिफाइन करेंगे। इन दोनों को डिफाइन करने का दो ही ये पद्धति है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग किस पे, अकर्मक पे। ठीक है, पहले आते हैं अकर्मक पे। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के जिस क्रिया का प्रभाव क्या होता है? जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर, ठीक है, कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, जैसे मैं अगर कहूं राम चला गया, रमा बैठी है। ठीक है, अब देखो, अच्छा लिख लो पहले, राम चला गया और रमा बैठी है। तो पहले क्या कहता है अकर्मक में, यानी जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? राम है। वो क्या काम कर रहा है? चलने का काम कर रहा है। लेकिन कहाँ चल रहा है? पता चल रहा है? कहाँ चल रहा है? रास्ते में, सड़क पे, घर में, गार्डन में, बगीचे में, कहाँ पता चल रहा है? कुछ नहीं चल। कर्म है? कर्म यहाँ नहीं है। ये कर्ता है और क्रिया है, कोई कर्म यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक। हम पहचान लिए, ठीक है। फर्स्ट क्या था हमारा? अकर्मक पहचानने का यही था कि जिसमें क्या होता है, कर्म नहीं होता है। तो कर्ता और क्रिया है, ये हो गया, पहचान गए। और एक क्या प्रभाव था कि क्रिया का प्रभाव, ये क्रिया है, इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? कर्ता पे चल रहा है। कौन चल रहा है? राम चल रहा है। कौन चल रहा है? राम चल रहा है। तो चलने का जो इफेक्ट है, यानी प्रभाव, ठीक है, प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। आया समझ में सबको? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट वन। रमा बैठी है, रमा बैठी है। तो रमा हो जाएगा कर्ता और बैठी हो जाएगा क्या? क्रिया हो जाएगा। कर्म नहीं है तो ये अकर्मक हो गया। और एक तरीका क्या है, जब क्रिया का इफेक्ट कहाँ पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है, तो उसको हम अकर्मक क्रिया कहती है। रमा बैठी है। कौन बैठी है? रमा बैठी है। अगर यहाँ लिखा रहता रमा घर पर बैठी है, या रमा क्लास में बैठी है, या होगा सड़क पर बैठी है, तब हम कहते हैं रमा कहाँ बैठी है? सड़क पर बैठी है, ठीक है, सड़क पर बैठी है। तब वो क्या हो जाता? सकर्मक हो जाता। तो क्रिया का प्रभाव कहाँ? जहाँ बैठी है उस स्थान के। मेरे को राम चला, मैं बोलो राम बाजार चला गया, राम बाजार चला गया, तब क्या होता? सकर्मक, क्योंकि राम कहाँ गया भाई? बाजार गया। तो चलने का प्रभाव कार्य मतलब किसके ऊपर पड़ता? कर्म के ऊपर पड़ता।
आया समझ में? छोटा सा चीज़ है डिफाइन करने का, बहुत ही छोटा सा चीज़ है, बट ये इस टाइम दिमाग में नहीं रहता, लेकिन रखना पड़ेगा दो चीज़ समझने के लिए। तुम्हें एग्जाम में आएगा, कोई एक दे देगा सेंटेंस ऐसा, बोलेगा ये सेंटेंस कौन सा है, सकर्मक अकर्मक, और 3-4 ऑप्शन देगा, तुम डिफाइन करो कौन सा सकर्मक है कौन सा अकर्मक है। ठीक है, मैं बोल रहा एक एक नंबर का है, लेकिन जानते हो क्या, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। ठीक है, एक एक नंबर से ही तुम्हें आगे बढ़ोगे, एक एक सीढ़ी से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि हर चीज़ों को क्या करो, समझो, एकदम कॉन्सेप्टली समझो, जो बार बार इसको क्या है, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करने से हमें वो चीज़ें याद आ जाए। किसी को दिक्कत इसमें क्या डिफाइन करने में, इसको पता करने में? क्लियर हो गया सबका? ओके, चलो नेक्स्ट वन क्या है, ये हो जाए क्या ये हो जाए अकर्मक। नेक्स्ट है सकर्मक। ठीक है, तो देखो सकर्मक क्या कहता है, जिस क्रिया में कर्म होता है, कर्म ठीक है, जिस क्रिया में क्या होता है, कर्म होता है, कर्म होता है। ठीक है, कर्म होता है, या कह सकते हो, या क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कहाँ पड़ेगा, कर्म पर। ठीक है, या क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। ठीक है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जिस क्रिया में क्या होता है, कर्म होता है, या एक तो क्या कर्म होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, सकर्मक कह सकते हैं, और एक क्या तरीका है, या क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, उसको हम कहेंगे क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे। हो गया, आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, कहीं पर भी कुछ दिक्कत हो पूछ सकते हो। ठीक है, डरने वाली घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, ये सब, और देखो तुम्हारे पास वक्त भी नहीं है ज़्यादा, इसलिए चीज़ों को सब समझ रहे हो, पूरा कॉन्सेप्टली जो है समझो, क्योंकि इसको हम उसको क्या कहें, इसके बाद क्या कहें, हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें फिर रिवाइज नहीं कर सकते, उस स्टेप का हमें टाइम हमारे पास नहीं है। अगर 6 महीने 1 साल का टाइम होता, तब फिर से इसको एक बार करने के बाद 2 बार रिवीजन करते, 3 बार, तब हो जाता। ठीक है, तो हो गया। तो जिस क्रिया में कर्म होता है और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे ठीक है, जैसे राम बाजार गया। अच्छा, एक काम करो, ये वाला मत लिखो, ये वाला लिखो, कमल पतंग हाँ उड़ा रहा है।
ठीक है, कमल पतंग उड़ा रहा है, या लिख सकते हो कंचन चाय बना रही है। तो क्या कह रहा है, कमल पतंग उड़ा रहा है, तो कमल हो जाएगा कर्ता, ठीक है। उड़ाना, उड़ा रहा है, ये क्या हो जाएगा क्रिया, और कर्म क्या हो जाएगा पतंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा कर्ता, ये हो जाएगा क्रिया, हाँ, और ये हो जाएगा तुम्हारा कर्म हो जाएगा, ठीक है। सेम ये भी, कर्ता बना रही है, ये क्रिया, हाँ, और ये हो जाएगा कर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, कमल पतंग उड़ा रहा है, हाँ, अब कमल हो गया कर्ता, क्या काम कर रहा है, उड़ाने का काम कर रहा है, क्या उड़ा रहा है भाई, पतंग उड़ा रहा है। तो उड़ाने का जो ये क्रिया का इफेक्ट कहाँ आ रहा है, पतंग पे आ रहा है, इसका प्रभाव कहाँ आ रहा है, पतंग पे आ रहा है। तो ये हो जाएगा क्या, सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो ये क्या क्या लेंगे, सकर्मक क्रिया, यानी जिस क्रिया में क्या होता है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उसको हम कहेंगे सकर्मक, और जिस शब्द में, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़े उसको हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। ऐसा समझ में, ठीक है। अब देखो, कंचन चाय बना रही है, कंचन चाय बना रही है, अब कंचन क्या बना रही है, कंचन है कर्ता, चाय है कर्म, और बना रही है, तो बनाने का इफेक्ट कहाँ आ रहा है भाई, क्या बना रहा है, चाय पे आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। सकर्मक, जिसमें कर्म है उसको सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक। के আমরা বলি না যে যে কাজে লাগে না তা আমি কি বলি, অকর্মা, অকর্মা, কে অকর্মা মানে যে কোনো কাজই নাই, के ताकि अकर्मा बोले। तो सेम भाई, जिसमें काम ही नहीं है वो अकर्म है, जिसमें कर्म हो वो सकर्मक हो गया। आगे सबको समझ में, कोई दिक्कत, बस इसको डिफाइन करने का यही दो ही चीज़ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। तो ये हो गया किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार के, क्या क्या, ये सकर्मक और अकर्मक, अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, बोलता है कि रचना के आधार पर, रचना, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया रचना के आधार पर क्रिया पांच प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामान्य क्रिया, दूसरा होता है तुम्हारा संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, 3 नंबर होता है तुम्हारा नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। 4 नंबर होता है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, और नेक्स्ट आता है पूर्वकालिक क्रिया।
ठीक है। नेक्स्ट आता है पूर्वकालिक क्रिया। क्या क्या? यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया नहीं, देखो यौगिक क्रिया इसमें जो है संयुक्त में आ जाएगा। देखो सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त आधा सौ पे बिंदी, यौ में चौटक में आधा का तो हाँ संयुक्त संयुक्त संयुक्त। ठीक है। ये आधा का तो संयुक्त और साइड हो जाए। ठीक, चलो संयुक्त क्रिया। हाँ पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। तो ये होता है रचना के आधार पर क्रिया कितने 5 प्रकार के होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। क्रिया से 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। सभी चैप्टर से, संज्ञा से 1-2 रहेगा, 1 से 2 रह सकता है, सर्वनाम से 1 से 2 रह सकता है। ये जो क्रिया से हर चैप्टर से 1 से 2 रहेगा। ठीक है। हाँ हाँ, अव्यय है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, अव्यय है, ये सारे आएंगे। ठीक है। काल है, संधि है, हाँ ये सब है, वचन है, लिंग है, इन सब से आएंगे, सभी से आएंगे, सभी से आएंगे। ठीक है। याद करने वाला जो चीज़ें तुम याद करते जाओ और समझाने वाला चीज़ें मैं वो समझाते जाऊँगा। ठीक है। तो हो गया, सबका ये हो गया। तो देखो रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार 5 प्रकार का होता है। पहला होता है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक। तो क्या होता है सामान्य क्रिया? तो इससे क्या पता चल रहा है? सामान्य क्रिया डेफिनेशन से क्या पता चल रहा है? हाँ सामान्य मतलब सिंपल काम, कोई हाँ कोई छोटा मोटा या कोई सिंपल, जो कि साधारण तरीके से जब कोई काम होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, हम लोग जो है क्या कह सकते हैं, सामान्य क्रिया कह सकते हैं। जब किसी कार्य क्या है एक ही क्रिया, जब किसी क्या है क्रिया वाक्य में क्या है एक ही क्रिया का हो, क्या हो एक ही क्रिया हो रहा हो सामान्य तरीके से, उसको हम क्या कहेंगे, हम लोग सामान्य क्रिया। जैसे हम कहेंगे कि राम आया, क्या आया, राम आया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक ही क्रिया हो रहा है। ठीक है, एक ही क्रिया हो रहा है और सिंपल राम आया। ठीक है, मैं गया, ठीक है, ये सारे हो सकता है। माँ ने पत्र लिखा, तो ये सारे क्या हो जाएगा, सामान्य क्रिया। जब कोई क्या होता है सामान्य तरीके से, जब कोई सिंपल तरीके से जब कोई काम होता है और जब कोई वाक्य में एक क्रिया हो और उसके साथ सामान्य तरीके से हो, उसको हम क्या कहेंगे, सामान्य क्रिया। ठीक है। अब नेक्स्ट वन क्या पता चल रहा है, संयुक्त क्रिया। संयुक्त से क्या पता चल रहा है, संयुक्त, हाँ हाँ, यानी जब क्या होता है एक से अधिक क्रिया। संयुक्त मतलब क्या होता है, जब दो चीजें जब मिलता है तभी तो हम संयुक्त कहते हैं। जब दो वर्ण मिलके जब एक नया वर्ण मिलता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सेम चीज क्या पता चला, संयुक्त मतलब दो चीज जब मिल रहा है तो क्या होता है, जिस वाक्य में क्या होता है दो या दो से अधिक क्रिया, एक या एक से अधिक क्रिया या दो या दो से अधिक क्रिया जब होता है जिस क्रिया में, उसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर क्या करती है, एक ही कार्य को पूरा करती है। क्या करती है, एक ही कार्य को। जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर एक ही कार्य को पूरा करता है उसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया। जैसे क्या हम कह सकते हैं, संयुक्त क्रिया जो है जो है बैलगाड़ियां चल पड़ी, बैलगाड़ी चल पड़ी। ठीक है, बैलगाड़ी चल पड़ी, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, संयुक्त क्रिया कहेंगे। क्योंकि इसमें क्या है, इन वाक्यों में चल पड़ेगा संयुक्त क्रिया है। जैसे कि चल पड़ी, ठीक है, चलना और पढ़ना क्या हो रहा है, ये दोनों एक ही साथ हो रहा है, चल भी रहा है और पढ़ भी रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा संयुक्त क्रिया। जिस क्रिया में क्या होगा, एक या एक, दो या दो से अधिक क्रिया या एक या एक मतलब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर एक ही कार्य को पूरा कर रहा है। तो बैलगाड़ी चल रहा है तो ये क्या जाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ऐसा में चलो नेक्स्ट वन है नाम धातु। क्या पता चल रहा है, नाम धातु। तो क्या पता चल रहा है इससे, नाम धातु से, हाँ नाम पता चल रहा है, बोलो। नाम धातु क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाले क्रिया को, नहीं, संज्ञा सर्वनाम और क्रिया और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण
शब्दों से बनने वाले क्रिया को हम क्या कहेंगे? नाम धातु क्रिया कहेंगे। तो नाम धातु में किन से बनेंगे? संज्ञा से बनेगा, सर्वनाम से बनेगा और विशेषण से बनेगा। यानी जिन सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाले क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ, मैं अगर कोई इसका अगर उदाहरण दूँ तो नाम धातु का, जैसे अगर, ठीक है, नाम धातु का अगर मैं एग्जांपल दूँ, ठीक है, जैसे कि ये जगह, ये हाथ है, हाथ क्या है? ये हाथ एक संज्ञा शब्द है, हाथ एक क्या है? संज्ञा है ये, तो इससे क्या हो जाएगा? हथियाना, हथियाना। क्या? राम ने अपना उसका सामान हथिया लिया, राम ने श्याम का सामान हथिया लिया, तो हाथ क्या हो जाएगा? संज्ञा है, इससे क्या बना? क्रिया हथियाना। हथियाना मतलब कुछ छीनना, छीन लेना, छीन लेना, ठीक है। देखिए चोर, चोर से क्या है? चोरी, ठीक है, चोर, ठीक है, चोर, चोर क्या है? चोर क्या है? एक संज्ञा है भाई, क्या? एक संज्ञा है, तो चोर से क्या कर रहा है? वो चोरी कर रहा है, तो चोरी क्या हो जाएगा? एक क्रिया है, तो वो क्या संज्ञा से हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपना, अपना, अपना क्या है? संज्ञा है, तो उससे क्या? अपनापन, अपनापन, तो ये क्या हो जाए? अपनापन दिखा रहा है, कोई काम कर रहा है भाई, अपना क्लोजनेस दिखा रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा? क्रिया है, क्रिया हो गया। तो जो शब्द क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनता है। अब जैसे कि विशेषणता मैं बोलूं कि गरम, गरम क्या है? गरमाना। हाँ, अरे राम आज तो गर्मा, ठीक है, गर्म, उसके राम और श्याम को गर्मा गर्मी हो रहा है, तो उसका मतलब क्या? वो काम, एक क्रिया हो रहा है, गर्मा गर्मी मतलब क्या हो रहा है भाई? दोनों में फाइट चल रहा है, गर्मा गर्मी हो रहा है, ठीक है। तो गर्म क्या हो गया? एक विशेषण है, इससे फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो इससे क्या बनाया? गरमाना। ठंड से क्या होगा? ठंड, जैसे ये ठंड क्या होगा? ठंड से ठंडाना, ठीक है, ठंडाना। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि जैसे कि हो गया कि खटखट, खटखट, खटखटाना, तो ऐसे शब्द, जिन शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाले क्रिया शब्दों को हम क्या कहेंगे? नाम धातु क्रिया कहेंगे। ओके, क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन होता है प्रेरणार्थक। क्या पता चल रहा है? प्रेरणा देवा, कि कोनो किसी के प्रेरणा देवा, प्रेरणार्थक पता चल रहा है। तो जब क्या करता है? कर्ता जब स्वयं कोई कार्य नहीं करके दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ऑर्डर भी हो सकता है या प्रेरित कर सकता है, मैंने प्रेरणा देवा। जब कोई कर्ता क्या करता है? खुद काम नहीं, जो क्रिया नहीं करके दूसरों को प्रेरित करने के लिए। अब जैसे क्या है? माँ, माँ, हाँ, नौकरानी से, ठीक है, नौकरानी, माँ नौकरानी से खाना बनाता है, खाना बनाती है, ठीक है। माँ नौकरानी से खाना बना, माँ क्या खाना बना रही है? काम कौन कर रहा है? खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? नौकरानी। लेकिन उसको प्रेरणा कौन कर रहा है? माँ, माँ उसको प्रेरित कर रहा है कि जाओ खाना बनाओ, ठीक है। यानी खुद कर्ता जो है, मतलब कोई एक व्यक्ति काम नहीं करके वो दूसरों को क्या कर रहा है? प्रेरणा दे रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रेरणा दे रहा, उसको कहेंगे हम प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। आ समझ में? अब जैसे क्या है, अब जैसे क्या है कि श्याम अपने बहन से कपड़े धुलवाती है, श्याम अपने बहन से, या श्याम बहन से कपड़ा धुलवाती है, ठीक है। तो श्याम क्या काम कर रहा है? कपड़े धोने का कौन कर रहा है? बहन कर रहा है, ठीक है। मालिक, मालिक नौकर से पौधे में पानी डलवा रहा है, ठीक है, मालिक नौकर से पौधे में पानी डलवा रहा है। तो पानी कौन डाल रहा है? नौकर डाल रहा है, लेकिन उसको प्रेरित कौन कर रहा है? मालिक कर रहा है। तो जो काम क्या होगा? खुद नहीं करके जब दूसरों को करने के लिए हम प्रेरित करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। हम लोग तो ये काम तो हम सब बहुत अच्छे से आता है, ये काम तो हम सबको बहुत अच्छे से आता है, हाँ, खुद नहीं करके भाई एक गिलास पानी लाना, हाँ, ठीक है, कोई किसी को बुलाया, अरे भाई जाओ करके आओ, वो खुद नहीं जाएगा, या दूसरे को प्रेरित करेगा, इंस्पायर करेगा, भाई जाओ जाओ जाओ, बढ़िया काम है, जाओ आगे बढ़ो, करो,
हाँ, तो ये काम हम सबको अच्छे से आता है क्या? हाँ? ठीक है, हम पढ़ाई लिखाई करेंगे नहीं, चाहे भाई को बोलेंगे जल्दी जाओ घर में पढ़ाई कर, ठीक है। तो ये सबके साथ ये क्या है, एक लेगेसी जैसा है। और तुम्हारे साथ जैसे बड़ों ने भी किया, बिहेव किया, तुम भी ऐसा अपने छोटों के साथ कर रहे हो, ठीक है, फिर उनके छोटे के साथ वो भी ऐसे करेगा, तो ये क्या एक लेगेसी है, मतलब ये क्या है, एक लेगेसी है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक ऐसे चलता जाता है। ये हमारे समाज का एक तंत्र है, ठीक है, ये हमारे समाज के अंदर एक तंत्र है। इसको बदल सकते हैं। कोई कोई व्यक्ति होता है कि नहीं, मैं जो खुद कर सकता हूँ वही मैं बोलूँगा दूसरे को, ठीक है, ठीक है। इसी के ऊपर बहुत सारे हैं। हो गया, सबको समझ में आ गया प्रेरणार्थक। अब आता है पूर्वकालिक। बोलो, पूर्वकालिक से क्या पता चल रहा है? हाँ, पूर्वकालिक, पूर्व मतलब क्या है, कोई काम करने से पहले, मुख्य काम, मुख्य मतलब मेन काम, मुख्य काम करने से पहले कोई अगर गौण काम, गौण मतलब कोई एक दूसरा सामान्य काम करता है तो उसको हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। अब क्या है, हाँ, राम खाना खाने से पहले हाथ धोता है, ठीक है, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो, जो इसका अगर मैं अगर कहूं कि पूर्वकालिक, ठीक है। तो राम क्या है, राम खाने से पहले हाथ धोता है, तो उसका मेन काम क्या है, खाना खाना, लेकिन उससे पहले वो क्या काम कर रहा है, हाथ धो रहा है, तो उसको हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक कौन सा हो गया, हाथ धोना, हाथ धोना हो गया पूर्वकालिक काम, ठीक है, ये हो गया पूर्वकालिक काम। अब जैसे कि हम लोग कहीं पे जाते हैं तो क्या है, कहीं पे घूमने के लिए जाने से पहले हम क्या करते हैं, सस्ते सवरते ड्रेस पहनते हैं, तो वो भी क्या हो गया, पूर्वकालिक काम हो जाए। कहीं पे कुछ भी कर जाने से पहले, ज़्यादातर तो भाई लड़कों तो जब भी ऐसे मुँह उठा के चल देता है कभी कभार, लेकिन लड़की लोग तो बिना सज धस के कहीं निकलेगी नहीं, हाँ, तब तो उनका असली चेहरा, हाँ, नहीं तब तो उनका असली चेहरा ही आ जाएगा सामने। आजकल तो क्या क्या है, मतलब इतना लेपा पोती होता है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कभी कभी कि भाई पहले इसको क्या मैं देखा था, यही है वो, हाँ। कभी कभी होता है पाड़ा मोहल्ले में, जब कहीं पे जब देख तो नॉर्मल सा घूमता रहता है देख तो, और जब कहीं कॉलेज का फंक्शन वगैरह हो, कुछ भी हो, तो इतनी सज धस के आएगी, तुम देखते क्या वही है जिसको मैं हर रोज़ देखता हूँ अपने गली मोहल्ले में, हाँ, क्या कहें। चलो, सब कुछ आजकल, वो भी क्या करें आप, अब इनका ये ट्रेडी मैं क्या कहे, नहीं देखो, सजना संवरना ये औरतों का हक है, ये औरतों का एक चीज़, अच्छा चीज़ है, सजना संवरना भी एक बहुत अच्छा चीज़ है, हर कोई नहीं कर सकता है, हर कोई भाई मतलब खुद को संवर नहीं सकता, समझ नहीं सकता है, लेकिन एक कोई भी चीज़ में क्या बोलो, दुनिया में हर चीज़ करो, लेकिन एक लिमिटेशन, एक लिमिट में करो, तभी वो तुम्हारे सेहत के लिए भी, समाज के लिए भी, तुम्हारे खुद के लिए भी, समाज के लिए भी अच्छा है। लेकिन तुम ऐसा कर रहे हो कि भाई एक्सट्रीम से एक्सट्रीम लेवल क्रॉस कर रहे हो। क्या पहले शादियों में ऐसे ही था, ठीक है, ऐसे ही बस लगाता था, चूना वूना लगाता था, हो जाता था। अब क्या है, ब्राइडल मेकअप, भाई अब तुम जाओगे पहचान ही नहीं पाओगे, वही लड़की जिसके शादी, जो जिसके देखा था वही शादी का उसी का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब तुम शादी के रात देख के आए भाभी को, हाँ भाभी जी बढ़िया ही हो, फिर दूसरे दिन जब जाओगे, जिस दिन मेकअप उतर के रहेंगे, इसलिए भाभी जी आप हो, ठीक है, पहचान में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या कहे, जो भी हो, चलो। लेकिन एक कहूँ कि ये एक तरह से कह सकता हूँ कि लड़कों के साथ ये धोखा हो रहा है, देखता कुछ और है, ठीक है, ऑर्डर कुछ देता है और कुछ, जैसे ये बोला कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, मोबाइल में देखो ऑर्डर कुछ देता है, घर में और एक प्रोडक्ट आ जाता है, लेकिन इसमें तो एक्सचेंज का कोई हो नहीं सकता है, ठीक है, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आया समझ में सबको, ठीक है। तो कितने होते हैं कर्म के आधार पर,
ए दो क्या क्या अकर्मक और सकर्मक। तो अकर्मक किसे कहेंगे? हाँ, जिस क्रिया में क्या होता है, कर्म नहीं होता है और क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है, उसको हम अकर्मक कहते हैं। और सकर्मक में क्या होता है, जिस क्रिया में कर्म होता है और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसको हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन। अब रचना के आधार पर कितने होते हैं? 5 प्रकार के। क्या क्या? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु और प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक। सामान्य क्रिया क्या होता है? जब क्या होता है, जब कोई एक क्रिया हो और सामान्य तरीके से, उसको हम सामान्य क्रिया कहेंगे। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर जब एक ही कार्य को पूरा करता है, उसको हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाले क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहेंगे। उसके बाद क्या आता है? प्रेरणार्थक क्रिया, जब कोई क्या है, खुद कोई स्वयं काम नहीं करके, अब दूसरों को जब हम प्रेरित करते हैं किसी काम को करने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक कार्य कहेंगे। पूर्वकालिक, जब कोई मुख्य कार्य करने से पहले और एक छोटा या गौण कार्य करना पड़ता है और एक दूसरा कार्य करना पड़ता है, उसको हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। आया सबको समझ में? कोई दिक्कत? अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ पूछ सकता हूं? चलो, बोलना। हाँ, बोलो। बालक हंसने लगा। हाँ, ये कौन सा वाक्य है? नहीं सॉरी, ये कौन सा क्रिया है? हाँ, चलो इसने ऑफ करो। और कोई? और कोई? बालक सॉरी, हंसने हंसने हंसना, हंसने लगा, सकर्मक क्रिया। वेरी गुड। और कोई? अकर्मक, सकर्मक। वेरी गुड। हाँ, सकर्मक क्रिया, ठीक है, वेरी गुड। और कोई? सकर्मक। नहीं, एक बोलो भाई, दो ऑप्शन लेके काहे घूम रहे हो? दो नैया में पैर रखोगे तो डूबी जाओगे। एक नाव पे पैर रखो। सकर्मक, सकर्मक, अकर्मक, अकर्मक, बाद बाकी सब सकर्मक, अकर्मक। चलो, अकर्मक 3, अकर्मक 4, अकर्मक 4, अकर्मक 4, सकर्मक 4। बोलो। और कोई? ठीक है, तो ये वाक्य क्या है बोलो तो? ये है अकर्मक है। क्यों? अकर्मक में क्या होता है? बालक हंसने लगा। भाई हंसने लगा, ये तो क्रिया हो गया। ये क्या है? ये अपना क्रिया है, ये करता है। कर्म कहाँ है? कर्म है नहीं। भाई हंसने लगा, कौन हंस रहा है? बालक हंस रहा है। तो प्रभाव, हंसने का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? बालक पे पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाए। हाँ हाँ, अरे हंसना तो क्रिया है ना। हंसने लगा, ये क्रिया हो गया। आया समझ में? क्रिया हो गया। तो क्रिया हो गया। तो क्रिया, भाई कौन हंस रहा है? बालक हंस रहा है। तो हंसने का प्रभाव कहाँ आ रहा है? कर्ता पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कर्म तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट वन। पिताजी पुस्तक, क्या है? पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं। सकर्मक पक्का? अच्छा, कैसे पक्का है? हाँ देखो, पढ़ रहा है ये क्रिया हो गया, पिताजी हो गया अपना कर्ता हो गया, और पुस्तक हो गया कर्म। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। अब पिताजी तो नहीं पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो आया समझ में? चलो चलो नेक्स्ट वन। अनिल पत्र लिखेगा। अकर्मक क्रिया। अच्छा चलो, अकर्मक। और कोई?
अनिल, बोलो। अकर्मक, चलो अकर्मक। लिखेगा, सकर्मक, सकर्मक, अकर्मक। और कोई? सकर्मक, चलो। हाँ, तो मैं क्या बोला, क्रिया होना या होने का पता चले, तो पता चल रहा है ना होने का, भाई लिखेगा, वो लिखा नहीं, लिखेगा, होने का तो पता चल रहा है, कुछ काम क्या होगा? सकर्मक। वेरी वेरी गुड, सकर्मक होगा। क्यों? अनिल करता है, ये लिखेगा, ये हो गया क्रिया। क्या लिखेगा भाई? पत्र लिखेगा। समझ में? अगर मैं यहाँ पत्र नहीं देता, मान लो इस पत्र को मैं हटा देता हूं, तब क्या बनेगा? तब बनेगा अकर्मक। अनिल लिखेगा, भाई क्या लिखेगा? पता है नहीं, तो अनिल लिखेगा। प्रभाव कहाँ पड़ेगा? अनिल पे पड़ेगा। ओके, चलो वेरी गुड। अच्छा, अचानक आंधी आई। अचानक आंधी आई, आंधी में तूफान आई, चलो अचानक तूफान आई, बाद तूफान आया, क्या होगा? अकर्मक। अकर्मक, क्यों अकर्मक? हाँ हाँ, अब बोलता कि अचानक तेज आंधी आया, तब क्या होता? तब होता सकर्मक। क्यों? तो कैसा है? तेज आया। वेरी गुड, चलो आ गया। चलो, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा चलो मैं कहूँ, चलो और एक है, जैसे कि आबिद ने झुककर पुस्तक उठाई, ये कौन सा होगा? चलो मैं राम शुरू कर, राम ने झुककर पुस्तक उठाई। राम ने झुककर पुस्तक उठाई, क्या होगा? उससे आगे जाओ, उससे आगे जाओ, अकर्मक सकर्मक छोड़ के और आगे जाओ। अकर्मक सकर्मक तो पहचान लिया, अब दूसरा क्या? और क्या हो सकता है? चलो मैं इसमें 4 ऑप्शन देता हूँ। 4 ऑप्शन दूँ? हाँ, 4 ऑप्शन दूँ? अच्छा, 4 ऑप्शन है। चलो 4 ऑप्शन है तुम्हारा, संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, या फिर पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया। हाँ, पूर्वकालिक 2, संयुक्त 2, सामान्य 1। उसके बाद क्या होगा? बोलो, राम ने झुककर पुस्तक उठाई, तो क्या होगा? बोलो। ये क्रिया है पूर्वकालिक। क्यों पूर्वकालिक है? देखो, पुस्तक उठाई उसने, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया? झुका। उससे पहले क्या किया उसने? उसको झुकना पड़ा ना नीचे, तभी तो पुस्तक उठा पाया। इसने तो नहीं बोला कि भाई पुस्तक उठाई, राम भाई बैठे बैठे पुस्तक उठाई, तब को दूसरा होता, तब ये सामान्य क्रिया, राम बैठे बैठे पुस्तक उठा रहा है ये, लेकिन झुक कर पुस्तक उठाए, तो राम उठाने से पहले उसको झुकना पड़ा, तो झुकना भी तो एक क्रिया हो गया, झुकना भी एक क्रिया हो गया क्या? ठीक है, चलो अच्छा, चलो नेक्स्ट है बिमला। ठीक है, बिमला खाना खाकर सो गया। हाँ, सो गई। बोलो कैसे पूर्वकालिक? पहले खाया फिर सोया। हाँ, पहले खिलाई फिर सुलाई। हाँ ठीक है, पहले खिलाई फिर सुलाई, पहले खाना खाया, सोना उसका काम था,
लेकिन सोने से पहले उसने कौन सा काम किया? खाना खाने का। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? पूर्वकालिक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो लगभग तुम लोग समझ गए हो सारी चीज़ें। ठीक है, सारी चीज़ें तुम लोग समझ गए हो। अभी अगर हम, अच्छा वो पीडीएफ कहाँ है? वो किसमें मिलेगा? नोट में? वो पीडीएफ था ना एक फाइल में, वो फाइल में, वो अच्छा, फाइल 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 फोल्डर, नोट के नीचे फोल्डर। अच्छा, ओके। नहीं नहीं नहीं, ये वाला कहाँ से आया? हाँ, नहीं इसमें भी है हिंदी, लेकिन ये वाला दूसरा है। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला पीडीएफ मेरा, ये वाला तो दूसरा पीडीएफ है। ये कौन डाला इसमें? और एक सर, मैथ सर। अच्छा, बैक है ना? चेक काम करो, मैं देखता हूँ। अच्छा छोड़ दो, बोला कि नहीं है तो नहीं है। सर्वनाम हो गया, क्रिया। चलो, अच्छा देखो, और एक तुम्हारा इसमें देखो ऐड है कि क्या है? पुनरुक्त क्रिया। ठीक है, तो क्रिया के बीच में और भी है, सकर्मक हो गया, अकर्मक हो गया, प्रेरणार्थक हो गया, नाम धातु, पूर्वकालिक, यौगिक क्रिया, सामान्य क्रिया। देखो यौगिक क्रिया क्या होता है? संयुक्त क्रिया होता है वो। ठीक है, यौगिक क्रिया क्या होता है कि दो या दो से अधिक धातुओं या दूसरे शब्दों के योग से, संयोग से बनने वाले प्रत्यय लगाने से क्रिया बनते, उसको क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया। जिसमें वो बोला ना नाम धातु क्रिया, वही यौगिक क्रिया हो गया। ठीक है, जैसे कि रोना से रुलाना, रोना से रुलाना। ठीक है, उसके बाद से चल, ठीक है, चलना से, हंसना से हंसाना। ठीक है, हंसने से हंसाना। तो ये सब क्या है? यौगिक क्रिया भी कह सकते हैं। क्या होता है? उसको यौगिक क्रिया, जो नाम धातु वाला क्रिया उसको हम यौगिक क्रिया के अंतर्गत भी रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, तो बोलो तो निम्नलिखित में से कौन सा अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। सीता खाना बनाती है, अशोक हंसता है, उसके बाद हंसना रोती है, सोना चमकता है। अकर्मक क्रिया नहीं है। पेज पेज नंबर 126। हाँ, और एक है सीता खाना बनाती है, सीता खाना बनाती है, ये क्या हो जाएगा? सकर्मक हो गया। चलो, उसके बाद अशोक हंसता है, सोना चमकता है और हंसना रोती है। इन चारों में अकर्मक क्रिया कौन सा? बोलो तो, अकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया नहीं है? नहीं है।
सीता खाना बनाती है, क्योंकि ये क्या है, सकर्मक है, तो ये अकर्मक ये नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, उसने नहाने के बाद भोजन किया। हाँ, उपवाक्य में रेखांक पूर्वकालिक क्रिया, तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सा होगा बोलो, इसमें पूर्वकालिक तो है, सही है, बोले पूर्वकालिक, जैसे है उसने, तुम्हें क्रिया भी डिफाइन करना आना चाहिए ना, उसने नहाने के बाद उसने नहाने के बाद भोजन किया। हाँ, तो ये कौन सा है क्रिया, पूर्वकालिक। अब पूर्वकालिक क्रिया है, अब पूर्वकालिक क्रिया कौन सा है इनमें से, डिफाइन करो। अब बोला कौन सा है पूर्वकालिक क्रिया, हाँ क्या होगा, नहाने के बाद, बोलो नहाना, ऑप्शन है नहाना और नहाया, नहाकर या फिर नहलवाना। देखो ऑप्शन में क्या क्या है, एक में है नहाना और, ठीक है, नहाना और, सेकंड में है तुम्हारा है नहलाना, नहाया, ठीक है, थर्ड में क्या है, थर्ड में है नहाकर, ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन क्या है, नहलवाया, नहाकर, तो कौन सा होगा ऑप्शन बोलो, नहाया या फिर नहाकर या फिर नहलवाया, नहाकर, क्योंकि नहाने के बाद तो भोजन किया, तो नहाना ये नहीं होगा, नहाया, ठीक है, तो नहाया नहीं, उसने नहाने के बाद, तो क्या होगा, नहाकर और नहा के बाद एक ही होता है, ये दोनों चीजों का मीनिंग एक ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर तुम्हें बोलेगा कि पूर्वकालिक क्रिया है परंतु कौन सा है, तो ये हो जाएगा नहाकर। ठीक है, आज समझ में। चलो नेक्स्ट वन। अच्छा बोलो, सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, सकर्मक क्रिया नहीं है। सोहन साइकिल चलाता है, कौन सा क्रिया है, सोहन साइकिल चलाता है, कौन सा क्रिया है, सकर्मक है। मोहन दूध पीता है, सकर्मक। बालक दौड़ता है, अकर्मक। श्याम ढोलक बजाता है, 3 नंबर, क्यों, क्योंकि ये अकर्मक है। हाँ ठीक है, बालक दौड़ता है। चलो अच्छा, अच्छा क्रिया शब्द बोलना। मैंने आशा को मीनार दिखाई, मैंने आशा को मीनार दिखाई, सुन लो पहले क्या क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आशा को मीनार दिखाई, अब इसमें से क्या बोलना, क्रिया को तुम्हें बताना कौन सा क्रिया है, आशा, मैंने, दिखाई या मीनार, दिखाई। वेरी गुड। अच्छा बोलो, प्रेरणार्थक क्रिया बोलना कौन सा है, हाँ, धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, सोहन ने खाना बना लिया या मुझे पढ़ने दो, बी, सीता ने राधा से पत्र लिखवाया, तो खुद नहीं किया उसने, सीता से राधा से लिखवाया। वेरी गुड। अच्छा ठीक है, आ गया, तुम लोग कम से कम लगभग क्रिया तुम लोग समझ चुके हो। इसको घर में और एक बार रिवाइज करोगे तो आई थिंक अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें और सारी चीज़ें आ जाएगा। ठीक है, उसमें जो भी दिक्कत होगा उसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी को दिक्कत क्रिया से लेके नहीं है। अब क्रिया से रिलेटेड है क्या, काल, इसको हम नेक्स्ट डे पकड़ेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड सेम क्रिया और काल एक ही साथ, क्रिया काल और वाच्य एक ही साथ आता है। ठीक है, नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, काल करेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, याद करने वाला जो भी चीज़ें हैं तुम लोग याद कर लो। ठीक है, पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो, ये कर लो। ठीक है, ओके, थैंक यू।